हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई विद शर्मा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8th का विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। हमने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर का कुछ पॉइंट्स और कुछ टॉपिक हमने किया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ये 7 स्टेप्स पढ़ेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण। आज हम यही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको बेसिक मैथ से रिलेटेड या क्लास 6th मैथ हिंदी मीडियम, अगर आप उन सब का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बेसिक मैथ्स भी इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, जैसे एलिमिनेशन मेथड कैसे निकालते हैं, जिसे विलोपन विधि कहते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इन सब का वीडियो, बेसिक मैथ का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मिट्टी तैयार करना। ये आज हम पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, तो पहले लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिट्टी को फसल उगाने से पहले, जो फसल जब हम बीज डालते हैं खेतों में, उसको उगाने से पहले हमें मिट्टी को तैयार करना हमारा प्रथम चरण है, मतलब पहला स्टेप है। पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अब जैसे खेतों में मिट्टी को पलटने का कार्य कौन करता है, चाहे बैल करता है या फिर कल्टीवेटर करता है। कल्टीवेटर क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम बैल के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हम खेतों की जुताई करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी को पलटते हैं। ऊपर का मिट्टी नीचे जाता है और नीचे का मिट्टी क्या होता है, ऊपर आता है। इसलिए आता है, इसलिए करते हैं क्योंकि जो नीचे का जो पोर्शन है वो ऊपर आता है। और मिट्टी को पलटना और पोला बनाना। पोला बनाने का क्या मतलब है, जैसे मिट्टी को जो है इकट्ठा करते हैं और लाइन से बनाते हैं, एक ऐसे रास्ता बनाते हैं और उसमें हम बीज डालते जाते हैं सीधा सीधा, उसे पोला कहते हैं। इसमें इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। जो बीज डालते हैं, जब हम पोला बनाएंगे या पोले में जब बीज डालेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो अंदर गहराई तक पहुंच पाएंगी। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता में शोषण कर सकती है। जो पोली मिट्टी है, अगर उसमें बीज जड़ें जो अगर धंस भी जाती है तो उसमें पेड़ जो है वो अच्छे से शोषण कर पाएगी। शोषण का क्या मतलब, यहाँ पे शोषण का मतलब है वो सांस ले पाएगी, अच्छे से जीवित रह पाएगी। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है, इस क्वेश्चन का उत्तर हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर, जिससे कि आने वाले हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करता है। पोली मिट्टी जो होती है, जो बनाते हैं हम खेतों में पोली मिट्टी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पोली मिट्टी किसे कहते हैं। ये मिट्टी में जो केंचुआ रहती है, केंचुआ और सूक्ष्म जीव, उन्हें वृद्धि करने में सहायता करती है पोली मिट्टी। क्यों? अब सूक्ष्म जीव और एक केंचुआ, ये पौधे में कहाँ से आ गए? ये जो केंचुआ है वो किसान का बहुत अच्छा मित्र है। क्यों? क्योंकि जो केंचुआ है वो मिट्टी में रह के मिट्टी को उलटने पुलटने और भुरभुरा करने में किसानों को हेल्प करता है, जिससे कि फसल अच्छी तरीके से उसे पोषण मिल पाता है और अच्छा फसल उगता है। यह जब जीव किसानों के मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? ये जो केंचुआ है वो तो मैंने बताया कि मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, उलटते पलटते हैं और उसमें ह्यूमस भी पैदा करते हैं, नमी भी पैदा करते हैं, जिससे पौधों को अच्छे तरीके से पोषण मिल सके। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु, कुछ सजीव होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। मिट्टी जो होती है वो पौधों को किस प्रकार से पोषण पहुंचाती है, जैसे कि मिट्टी में क्या होता है, खनिज होता है। खनिज के साथ साथ उसमें क्या है, जल भी होता है जो ह्यूमस नमी पैदा करता है, और सब वायु उसमें अंतर्गत आती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो मृत पौधे हैं, जो मर गया है पौधा, और जो जंतु जो होते हैं कुछ मर जाते हैं, तो क्या होता है खेत में ही डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होता है, अपघटित होता है, सड़ जाता है, गल जाता है और वो काम मिट्टी में ही मिल जाता है। तो जो पौधा मर गया है उसमें जो उसका जो पोषण है,
वो सर गल के मिट्टी के अंदर चला गया तो मिट्टी को भी उसका पोषण मिल गया, और साथ साथ जो पौधा हमने लगा रखा है उसको क्या होगा, सारा पोषण उसको मिल जाएगा। मिट इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी में चला जाता है सारा पोषण, और पौधों द्वारा क्या होता है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित का मतलब उसे वो अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी न्यूट्रिशन और पोषण अपने उस पौधों को दे देता है। अब आगे है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। अब ऊपरी परत, जो खेतों का जो ऊपरी परत होता है वो जो कुछ सेंटीमीटर अंदर तक मिट्टी में पौधों की वृद्धि में आवश्यक करता है। जो मिट्टी, जो हम पौधों में मिट्टी में जब पौधे लगाते हैं तो कितना डालते हैं, थोड़ा सा ही अंदर डालते हैं, क्योंकि वो उसको सहायक करता है जड़ बनने में। इससे उलटने पलटने और पोला से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इन पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। जब खेतों में जुताई करते हैं तो आपने देखा होगा कि अंदर का मिट्टी ऊपर आ जाता है, ऊपर का मिट्टी अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो पोषक है वो ऊपर आ जाते हैं। जब उसमें हम पौधे लगाते हैं तो उस सारा का सारा पोषण उस पौधों को मिल जाता है। उसके बाद अंततः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक हम मिट्टी को पोला नहीं बनाएंगे, उल्टेंगे पलटेंगे, तब तक पौधों को उतना अच्छी तरीके से पोषण नहीं मिल पाएगा। तो ये जो स्टेप्स हमें दे रखा है 7 स्टेप्स, उसे हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि पद्धतियाँ। तो हमने सीखा अभी कि मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, उस उलटते पलटते हैं, फिर उसे जुताई करते हैं, उसमें ह्यूमस आती है, ये सब हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब जो मिट्टी को जब हम उलटते पुलटते हैं, चाहे बैलों की सहायता से या फिर ट्रैक्टर कल्टीवेटर की सहायता से हम मिट्टी को उलटते पुलटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। अब गाँव में आपने देखा होगा कि 2 बैलें होती हैं, 2 बैलों के ऊपर एक लकड़ी होती है, उनसे भी खेतों की जुताई की जाती है। यह हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। हल जो है वो लकड़ी के भी बने होती है और लोहे से भी बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। क्यों? मिट्टी जो है वो बहुत ही सख्त हो जाती है। अब सख्त हो जाएंगी तो जुताई नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए पहले मिट्टी को नरम करना होगा। नरम करने के लिए उसमें पानी डालते हैं, सॉफ्ट हो जाए मिट्टी, उसके बाद उसको क्या करते हैं? जुताई करते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। जब खेत को जोतते हैं, जुताई करते हैं, बड़े बड़े से मिट्टी का ढेला बन जाता है। ढेला का मतलब छोटा बड़ा बड़ा सा पीसेस बन जाते हैं। उससे में क्या करो, उसे तोड़ना पड़ सकता है। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। एक पाटल होता है जो जैसे कुदाल भी हो सकता है, लकड़ी से भी, किसी से भी उसे तोड़ सकते हैं और उसे मिट्टी में मिला सकते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। बुआई जो हम बोते हैं किसी बीज को, और सिंचाई जब उसमें पानी डालते हैं, तो उनके लिए खेत को समतल होना बहुत ही आवश्यक है। समतल होने का मतलब है बिल्कुल प्लेन होना चाहिए खेत को, ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए जैसे कि उसमें फिर पौधे नहीं लग पाएगा अच्छे से, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए खेत को क्या होना चाहिए? बिल्कुल समतल होना चाहिए। और यह कार्य कौन करता है? पाटल करता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जुताई करने से पहले, जुताई के साथ साथ उसमें हम खाद डाल देते हैं। क्यों खाद इसलिए डालते हैं? जो खाद में जो उसका पोषण है वो मिट्टी में मिल जाए, पहले ही मिल जाए। उसके बाद जब उसमें हम बीज डालें तो बीज को डायरेक्टली उसको पोषण मिलता रहे, और उसमें हम पानी भी डाल देते हैं। अब पढ़ते हैं कृषि औजार। अब कृषि औजार का मतलब है कि जो किसान है वो अपनी खेती के लिए कौन कौन सा कृषि औजार का उपयोग करता है। जैसे कि पहला हो गया हल, जो आप देख पा रहे होंगे, ये पहला हो गया हल, दूसरा हो गया कुदाली, और तीसरा है कल्टीवेटर, जो कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे। कल्टीवेटर जिसमें एक ट्रैक्टर लगा हुआ है उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि आपको नेक्स्ट में बताया जाएगा कल्टीवेटर किसे कहते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कृषि औजार किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ जिससे आपको पता चले कि ये टॉपिक अभी हो चले। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। अब फसल डालने से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना बहुत ही आवश्यक है। भुरभुरा कौन कौन कर सकता है? सूक्ष्म जीव कर सकता है और केंचुआ कर सकता है।
यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है? हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको ज़रूर याद कर लेना कि मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए 3 औजारों का उपयोग किया जाता है, हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। अब पहले हम पढ़ लेते हैं हल किसे कहते हैं। हल, हल किसे कहते हैं? जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, हल जिसमें 2 बैलें लगी होती है और उसके ऊपर, उसके गले के ऊपर एक लकड़ी लगा होता है। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं डिटेल्स में कि हल किसे कहते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। हल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? जुताई करने के लिए। खेतों को, मिट्टी को उलट कर पलट कर उसे हम जुताई कहते हैं। खाद, उर्वरक मिलाने के लिए, खाद को इंग्लिश में मैन्योर कहते हैं और उर्वरक को इंग्लिश में फर्टिलाइज़र कहते हैं। उसको मिलाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। खरपतवार निकालने के लिए, अब खरपतवार क्या होता है? जैसे जिस टाइम पे हम धान का पौधा लगाना है हमें खेतों में, उसके साथ साथ छोटे छोटे से अनेक प्रकार के पौधे निकल आते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। मिट्टी खुरचने के लिए, अब मिट्टी को खुरचते भी हैं, नॉर्मल करते हैं खुरच खुरच के, तब उसमें हम फसल उगाते हैं। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। मैंने पहले बताया यह औजार किस चीज़ से बना होता है? लकड़ी से बना होता है, जिन्हें बैलों के कंधों के ऊपर रखा जाता है। फिर अन्य पशुओं के ऊपर भी रखा सकते हैं, जैसे घोड़े, ऊँट की सहायता से। जैसे रेगिस्तान में ऊँट के ऊपर ही सब कुछ रख के हमें काम संभालना होता है और इसे खींचा जाता है, जो खेतों में उलट उलट कर पुलट कर उनका काम किया जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे कि फाल किसे कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ पे एक लोहा लगा होता है जो कि इस प्रकार का होता है। यहाँ देख पा रहे होंगे, ये लोहा मिट्टी में जाता है और मिट्टी को क्या करता है? ऊपर ऊबड़ खाबड़ करता है, जिससे कि फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। अब हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे हल सैफ्ट किसे कहते हैं। यहाँ ये जो लकड़ी है, ये ऊपर वाला, इसे क्या कहते हैं? जोत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये लकड़ी, ये वाला स्थान, ये जो लकड़ी है ये वाला, इसे हल सैफ्ट कहते हैं। ये लकड़ी को, इस लकड़ी को क्या कहते हैं? इस लकड़ी को हल सैफ्ट कहते हैं। इसके सिरे पर एक हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडों से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। जैसे कि आप किसान को देख पा रहे हैं, इसके सिर पर एक हैंडल होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो जोत है वो हैंडल है, और इसे क्या, एक डंडे से जुड़ा होता है जिसे खुरचने के लिए उपयोग करते हैं। आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहा है। अब पहले क्या होता था कि लकड़ी इसमें लगाया जाता था, अब क्या, लोहे का आ गया है, जिसके अब जो मॉडर्न टाइम आ चुका है उसके लिए उसमें लोहे का हल की बहुत ही आवश्यकता हो गई है और उनका रूप ले रहा है, लकड़ियों का रूप ले रहा है ये लोहा। अब कुदाली समझते हैं, कुदाली किसे कहते हैं। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। यह एक सरल औजार है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, जिसका उपयोग क्या होता है? खरपतवार निकालने के लिए करते हैं, मिट्टी को पोला बनाने के लिए भी करते हैं। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके सिर पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करते हैं। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे इसमें कि इसमें एक हैंडल भी है जिसे पकड़ कहते हैं, और इसमें हैंडल भी है, और इसे जोत जो है, ये जोत यहाँ पे बंधा होता है और ये मुड़ी प्लेट है। यहाँ पे जानवर को लगाया जाता है, पशुओं को यहाँ से खींचता है पशु, इस तरफ से पशु खींचता है, और यहाँ पे जो प्लेट लगी है, ये वाली प्लेट, इस प्लेट का कार्य होता है मिट्टी को उबड़ खाबड़ करना खेतों में। दूसरा, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्टीवेटर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बुआई किसे कहते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पहले बैलों का उपयोग करते थे
अब आप खेतों में देख पा रहे होंगे कि ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर से खेत जुताई करते हैं, जिससे क्या होता है, श्रम जो मेहनत कम लगती है और साथ ही साथ समय की भी बचत होती है। बैलों से हमें क्या 1.5-2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं पूरे खेत को जुताई करने में, लेकिन वही कल्टीवेटर से हमें मुश्किल से आधा घंटा लगता है खेतों को जुताई करने में। तो यही बताया गया है कि इसमें श्रम मेहनत बहुत ही कम है और समय की भी बचत होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.4 बुआई टॉपिक के साथ।